स्वागत करते हैं आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ टॉर्सन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जो कि जिसमें हमें फाइंड करना था डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है इन अ टेंसाइल टेस्ट अ टेस्ट पीस 20 mm इन डायमीटर। यहाँ पे एक टेंसाइल टेस्ट की बात की जा रही है। आप जानते हो यूटीएम मशीन पे माइल्ड स्टील की टेस्टिंग करते हैं और वो एक टेंसाइल टेस्ट होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। तो यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट में एक स्पेसिमेन लिया गया है जिसका डायमीटर 25 mm है और 200 mm गेज लेंथ, यानी लेंथ ऑफ दैट टेस्ट पीस इज 200 mm, स्ट्रेस्ड 0.0975 mm। जब इसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं, इस पर कुछ पुलिंग फोर्स लगाते हैं, कितना 50,000 न्यूटन का। तो इसमें 0.0975 mm का इलोंगेशन होता है। कह रहा है इन अ टॉर्सन टेस्ट द सेम रॉड, उसी रॉड का, जिस रॉड को पहले टेंसाइल टेस्ट कर रहे थे जिसका, उसी रॉड को क्या करते हैं, टॉर्सन टेस्ट करते हैं। टॉर्सन मतलब आप जानते हो ट्विस्टिंग मोमेंट, यहाँ पे एक टॉर्क लगाते हैं। रॉड ट्विस्टेड 0.025 रेडियन, यहाँ पे उसमें कितना ट्विस्ट होता है 0.025 रेडियन ओवर अ लेंथ ऑफ 200 mm, यानी लेंथ सेम है। व्हेन अ टॉर्क ऑफ 400 न्यूटन मीटर वॉज अप्लाइड, तो यहाँ पे जब टॉर्सन टेस्ट करते हैं तो कितना टॉर्क अप्लाई करते हैं 400 न्यूटन मीटर। इवेलुएट द पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है इवेलुएट पॉइसन्स रेशियो। आगे कह रहा है एंड द 3 इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल। जो इलास्टिक मॉडुलाई की बात कर रहा है, इसमें आप जानते हो यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस को ई से डिनोट करते हैं। और देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की अगर हम बात करें तो जी से डिनोट करते हैं, और बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं। तो हमें यहाँ पे पॉइसन्स रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, ये 4 अननोन्स फाइंड करने हैं। 4 अननोन्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग एज पर AKTU इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिससे जो भी नए वीडियो बनाऊं वो आपको मिल जाए और आपका कोर्स समय से कंप्लीट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, पहले ये देख लेते हैं। हमें गिवन है इस प्रॉब्लम में एक टेंसाइल टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट पीस का डायमीटर है 25 mm, यानी डायमीटर ऑफ टेस्ट पीस इज 25 mm, ये हमें गिवन है। और लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ टेस्ट पीस इज 200 mm, 200 mm। और इसमें जो इलोंगेशन हो रहा है अंडर टेंसाइल टेस्ट, इस बार की लेंथ इंक्रीज होती है, कितना 0.0975 mm, बार इतना स्ट्रेस्ड हो जाता है। और अंडर अ पुल ऑफ 50,000 न्यूटन, 50,000 न्यूटन का इस पर फोर्स लगाया जाता है टेंसाइल टेस्ट में, ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट। अब इसके बाद इसी बार का टॉर्सन टेस्ट करते हैं और द सेम रॉड ट्विस्टेड, यहाँ पे जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, आप जानते हो हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट को थीटा से डिनोट करते हैं, और ये दिया हुआ है रेडियन में 0.025 रेडियन। यहाँ पे एंगल रेडियन में दिया हुआ है, मतलब इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पे लेंथ सेम है। व्हेन अ टॉर्क 400, यहाँ पे जो टॉर्क गिवन है, टॉर्क को टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ये है 400 न्यूटन मीटर, 400 न्यूटन मीटर है। तो बाकी सभी डायमेंशंस mm में है, जबकि टॉर्क न्यूटन मीटर में है। तो इसको अगर हम लोग mm में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू mm। अब यूनिट भी जो है यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग एक एक अननोन्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले टेंसाइल टेस्ट किया गया। ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट क्या क्या हुआ और क्या अननोन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो जब टेंसाइल टेस्ट होता है तो इसमें इलॉन्गेशन हमें गिवन है डेल एल। आप जानते हो डेल एल का फार्मूला होता है डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। तो यहाँ से अगर हम ई की बात कर लें, इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इक्वल टू पी एल अपॉन ए इंटू डेल एल। इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर हम देखेंगे तो हमें P पता है, P कितना है 50,000 न्यूटन और लेंथ है 200 mm। एरिया की अगर हम बात करें तो डायमीटर दिया है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा बार है इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। तो एरिया का फार्मूला π/4 d स्क्वायर होता है। तो π/4 d स्क्वायर है और डायमीटर कितना है टेस्ट पीस का 25 mm। π/4 d स्क्वायर इंटू डेल एल। तो डेल एल हमारा है 0.0975। तो यहाँ से इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 4 नीचे है ये ऊपर जाएगा और यहाँ से जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। आप लोग भी कैलसी यूज करिए और इसे कैलकुलेट करिए जिससे आंसर मैच करे, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकता है। इन केस ऑफ एनी मिस्टेक हम उसे कमेंट सेक्शन में कोशिश करते हैं कि मेंशन कर दें, इसलिए आप कमेंट सेक्शन जरूर विजिट किया करिए जहाँ पे कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक लगता है, या फिर आप भी कमेंट कर सकते हो मुझे, सो दैट कि करेक्शन किया जा सके। तो इसको जब हम लोग यहाँ से कैलसी से फाइंड करेंगे तो जो ई की वैल्यू आएगी ये आएगी 208941.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी हम लोगों ने ई को फाइंड कर लिया। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन्स रेशियो। अभी इतनी बातें हमें करनी है इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग बात करते हैं टॉर्सन टेस्ट की। इसी सेम बार का क्या किया गया, टॉर्सन टेस्ट किया गया। तो इन टॉर्सन टेस्ट हमें क्या क्या डेटा गिवन है और यहाँ से हम कौन सा अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है, लेंथ पता है और जी फाइंड करना है। तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर लें, T/J इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा सेट करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं और G इक्वल टू टी एल अपॉन जे थीटा, TL अपॉन जे थीटा। जे आपको पता है, जे क्या है, पोलर मॉडुलस। जे क्या है, पोलर मॉडुलस, और इसकी वैल्यू होती है π/32 d पावर 4, π/32 d पावर 4, ये हमारा जे होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें पता है टी कितना है, टॉर्क हमें नोन है। तो यहाँ से हम लोग जी फाइंड करते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू कितना है 400, और इसको हम लोगों ने mm में चेंज किया था, तो 400 इंटू 10 पावर 3, 400 इंटू 10 पावर 3 ये हमारा टॉर्क हो गया। और लेंथ कितना है बार का 200 mm अपॉन जे इज π/32 d पावर 4। डायमीटर ऑफ बार इज 25 mm, डायमीटर ऑफ बार इज 25 mm एंड थीटा इज 0.025। थीटा यहाँ रेडियन में गिवन है, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रेडियन में नहीं होता तो पहले हमें π/180 से मल्टीप्लाई करके इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से जी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से जो जी की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, यहाँ पे 32 ऊपर जाएगा और कैलकुलेशन करने पे 83843.026 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ये आ जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? अभी हम लोगों को फाइंड करना है बल्क मॉडुलस एंड पॉइसंस रेशियो। तो अब दो अननोन हमारे पास हैं, एक है पॉइसंस रेशियो म्यू एंड हमारा दूसरा अननोन है बल्क मॉडुलस के। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे पॉइसंस रेशियो और उसके बाद फिर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो पॉइसंस रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में रिलेशन होता है। वी नो, या लिखता हूँ एज वी नो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हम लोगों ने एक फार्मूला फाइंड किया था, रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। तो हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नोन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी नोन है, यहाँ से एक अननोन म्यू है, इसे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से इस फार्मूले को थोड़ा सा और सेट करता हूँ। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं और म्यू इक्वल टू क्या होगा? ये 2G नीचे आ जाएगा तो E अपॉन 2G माइनस वन, क्योंकि 1 प्लस म्यू इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन 2G। 1 प्लस म्यू इक्वल टू E अपॉन 2G, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू E अपॉन 2G माइनस 1 हो जाएगा। अब हमारे पास E भी नोन है और G भी नोन है, तो बहुत आसानी से हम लोग पॉइसंस रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं और फाइंड करते हैं पॉइसंस रेशियो। तो E इज 208941.87 अपॉन 2G, तो 2 इंटू G। तो G हम लोगों ने फाइंड किया है 8383443.026, ये हमारा G आया था, और माइनस वन। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे पॉइसंस रेशियो। तो और म्यू इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो म्यू हमारा आ जाएगा 1.25252 माइनस 1, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं और म्यू इक्वल टू 0.252, या अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 2 प्लेसेस तक लें तो हम इसको 0.25 भी लिख सकते हैं। अगर अप टू 2 प्लेसेस तक कंसीडर करते हैं तो 0.25 कंसीडर कर लेंगे पॉइसंस रेशियो को। तो ये हमारा आ गया म्यू। अभी एक अननोन और फाइंड करना है, वो क्या है? के, बल्क मॉडुलस, क्योंकि हमसे पूछा था इवेलुएट द पॉइसंस रेशियो एंड द 3 इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल। तो अब हम लोग आसानी से कैलकुलेट करेंगे बल्क मॉडुलस। कैसे? हमें म्यू नोन है और हम लोग E एंड K के बीच में एक रिलेशन फाइंड किए थे। वी ऑल्सो नो, मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेशन फॉर के, कैलकुलेशन फॉर के। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं E इक्वल टू 3K, E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये रिलेशन मैंने आपको प्रूव कराया था जब हम लोग सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे हमने इस रिलेशन की बात की थी। मैंने आपको रिलेशन बिटवीन E एंड K, रिलेशन बिटवीन E एंड G और रिलेशन बिटवीन E, G एंड K, तीनों प्रूफ मैंने आपको कराए हैं। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है? के, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और के इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये 3 और 1 माइनस 2 म्यू E के नीचे आ जाएंगे। तो E अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू, इस तरह से हम लोग इस फार्मूले को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो और के इक्वल टू E की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 208941.87 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1 माइनस 2 म्यू। तो 2 इंटू म्यू इज 0.25। मैं अप टू 2 प्लेसेस तक कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें बल्क मॉडुलस के की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको लिख रहा हूँ और के इक्वल टू, आप लोग भी इसको कैलसी से कैलकुलेट करिए,
और के की वैल्यू फाइंड करिए। ये आ रहा है 1392.458 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम लोगों ने सभी डायमेंशंस को mm में कन्वर्ट कर लिया था, जो भी हमारी लेंथ की डायमेंशंस थी। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक आंसर यहाँ पे आ गया। दूसरा हम लोगों ने जी फाइंड किया, ये यहाँ पे है, ये जी आ गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देन हम लोगों ने फाइंड किया म्यू 0.25 दैट इज पॉइजन्स रेशियो, और फिर फोर्थ हम लोगों ने फाइंड किया के। तो इस तरह से जो भी अननोन्स हमें फाइंड करने थे इस प्रॉब्लम में, वो हम लोगों ने ईजिली कैलकुलेट कर लिया फार्मूले को यूज करके। हाँ, थ्योरी ऑफ टॉर्सन पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ फार्मूले हमें रिकॉल करने पड़े, कहाँ से, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन से। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ये प्रॉब्लम आई होगी। थैंक यू।